सिमेट्री लेसन नंबर 7, ठीक है, क्लास 6। अब सिमेट्री क्या है कि अगर आपको कोई भी फिगर दिया हुआ है, कोई भी फिगर हो, अल्फाबेट हो, कोई भी चीज हो, अगर हमें ये देखना है कि जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो जो उसके दो पार्ट्स हमें मिलते हैं वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने एक स्क्वायर लिया है और उसे मैंने एक सेंटर लाइन ली है और एक यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप देखोगे तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। देखो, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हो जाएंगे, अगर हम उसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हो जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं सिमेट्री, व्हेन द फिगर और अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड व्हेन यू गेट अ सेम पार्ट। ओके, लाइक एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी। अगर हम ये एक पेपर मैंने लिया है और इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये मुझे इक्वल मिल गए पार्ट, ठीक है, ये देखो ये इक्वल मिल गया। अब मैं यहाँ पे आगे कुछ बनाती हूँ और मैं इस तरफ इसे बस, तो आप देख सकते हो कि मुझे दोनों साइड में इक्वल डिजाइन मिली है। अगर मैं और ऐसे बना लेती हूँ और अब हम इसे, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो ये है सिमेट्री, ओके, जहाँ पे दो पार्ट्स इक्वल होंगे। अब रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या है? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री जहाँ पे आपको जो आपके पास, जो आपके सामने जो चीज रहेगी वो उल्टी होगी, लेकिन अगर आप उसे आईने में देखोगे तो वो आपको सीधी दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बी है, आप ऐसे बी लिख लो और आप मिरर के सामने इसे शो करो तो ये सीधा दिखेगा। दूसरी चीज, अगर आप, जब आप खड़े होते हो कोई भी मिरर के सामने, तो आप ध्यान से देखना कि आपका जो कपड़े है उस पे जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे आपके कपड़े पे कोई डिजाइन रहेगी तो रिफ्लेक्शन में वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी। ओके, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जहाँ पे हमें चीजें डिफरेंट दिखती है मिरर में। जब हम सामने हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो अलग दिखती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यहाँ पे हमने एक फिगर में देखा कि हम स्क्वायर को चार पार्ट्स में अगर चार एक्सिस बनाते हैं तो हम उसे सिमेट्री में ला सकते हैं। ओके, मीन्स हमें सिमेट्री फिगर ही मिलेगा। जैसे एक एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे, एक क्रॉस में, तो ये कितने बने? चार, ठीक है। तो स्क्वायर को हम कितने एक्सिस बना सकते हैं? 4। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है, प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं इसे हम कितने एक्सिस में ड्रॉ करके और सिमेट्री फिगर मिलेगा। तो फर्स्ट फिगर अगर हम देखेंगे तो अगर ये फिगर को हमने एक ऐसी लाइन मार दी, वर्टिकल लाइन, तो भी ये इक्वल है, ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल शेप है। अगर हम उसे ऐसे नीचे फोल्ड करते हैं तो भी हमें सेम ही मिलेगा। देखो यहाँ पर भी ऐसे डिजाइन जा रही है और यहाँ पर भी ऐसे, मीन्स इसे हमें टू एक्सिस अगर हम बनाते हैं तो हमें ये शेप सिमेट्री ही रहेगा, तो टू एक्सिस लगेंगे। ओके, उसके बाद ट्रायंगल में हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ओके, 1। उसके बाद में अगर हम इसे यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2, और अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 3।
तो ये 3 एक्सिस करेंगे तो हमें ये फिगर सिमेट्री मिलेगा। तो यहाँ पे हमें लगेगा 3 एक्सिस। अब ये जो फिगर है, अगर हम इसे नीचे की तरफ मीन्स अगर हम सेंटर में लाइन बनाते हैं तो ये हमें सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिलेगा और यहाँ पे हमें ये रेक्टेंगल शेप मिलेगा। लेकिन अगर हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड पे हमें इक्वल डिज़ाइन मिलेगी। तो ये देखो, ये एक वर्टिकल लाइन करके हमें दोनों साइड में इक्वल डिज़ाइन मिली। अब जो लास्ट है हमारा, यहाँ पे हमें अगर हम बीच में से एक लाइन बनाते हैं, ओके, वर्टिकल लाइन, तो भी हमें दोनों तरफ सेम डिज़ाइन मिलेगी। अगर हम सेंटर से लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो भी हमें सेम मिलेगी। अगर हम बीच में से बनाते हैं, ओके, बीच में से, और इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट इस पर आएगा, तो हमें सेम डिज़ाइन मिलेगी। और यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो भी हमें सिमेट्री फिगर ही मिलेगा, सेम डिज़ाइन ही मिलेगी। मीन्स इसके लिए, ये फिगर के लिए हमें 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगेंगे, जिससे बनाकर हम इस फिगर को सिमेट्री रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगी 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री और इसके लिए लगेगी 1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री विच ones have an axis of symmetry, which one more have more than one axis of symmetry। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि A to Z जो अल्फाबेट है हमारे 26 अल्फाबेट, इसमें से कौन से लेटर को, कौन से अल्फाबेट को कितने एक्सेस लगेंगे और किसको नहीं लगेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ए लेंगे, ए को अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलैटरल मिलेगा, तो ये दो अलग अलग शेप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे सेंटर से सिमेट्री एक्सेस लेते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, तो ए को लगेंगे 1 एक्सेस, ओके। उसके बाद में बी को भी लगेंगे 1 एक्सेस, सी को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड हमें ये सेम फिगर मिल जाएगा, डी को भी 1 एक्सेस, ई को भी 1 एक्सेस, एफ को कोई एक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि एफ को अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो भी हमें इक्वल डिज़ाइन नहीं आएगी, इक्वल नहीं आएगा, और अगर हम उसे बीच में से भी डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो इसे कोई एक्सेस नहीं है। जी भी सेम है, जी को भी कोई एक्सेस नहीं आएगी, क्योंकि उसे हम ना वर्टिकल डिवाइड कर सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल। उसके बाद एच को अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखो सेम आ गया दोनों तरफ, तो 1 एक्सेस। आई को हम ऐसे अगर डिवाइड, ये ऑलरेडी ये एक लाइन है, ओके, ये एक, तो हमें ये दोनों तरफ सेम मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम इसे ऐसे भी डिवाइड करेंगे इस शेप में तो भी हमें सेम मिलेगा दोनों तरफ। देखो इधर भी 2 लाइन है और यहाँ पे भी 2 लाइन है, तो आई के लिए लगेंगे हमें 2 एक्सेस। जे के लिए कोई एक्सेस नहीं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। के को अगर हम एक एक्सेस लेंगे तो ये यहाँ पे भी एक वी बनता है छोटा और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 एक्सेस। एल को कोई एक्सेस नहीं ड्रॉ होगा सिमेट्री, क्योंकि ये कोई भी कहीं से भी आप लाइन बना लो वो फिगर सिमेट्री होगा ही नहीं। फिर एम को अगर हम सेंटर से लेते हैं तो हमें सिमेट्री फिगर मिलेगा। एन को भी कोई एक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी कहीं से भी ऐसी भी लाइन लेंगे या हॉरिजॉन्टल तो कोई हमें सिमेट्री फिगर नहीं मिलेगा। ओ को इनफाइनाइट एक्सेस है, आप कहीं से भी बना लो, ओके। ये देखो हम कहीं से भी बनाएंगे तो ओ को हम 2 से ज्यादा एक्सेस बनाकर और उसे सिमेट्री फिगर बना सकते हैं। पी को भी कोई एक्सेस नहीं होगा, क्यू को भी नहीं होगा, आर को भी नहीं होगा, एस को भी नहीं होगा कोई एक्सेस। टी को एक एक्सेस आएगा जो कि है वर्टिकल एक्सेस। यू को भी एक एक्सेस, वी को भी एक, उसके बाद में डब्ल्यू को भी एक सेंटर से आएगा,
x को दो एक्सेस आएंगे, क्योंकि देखो ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, और ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी सेम आएगा। तो x को हो गए 2, y को 1 एक्सेस, z को कोई एक्सेस नहीं आएगा z को, क्योंकि z का फिगर ये सिमेट्रिक नहीं बन सकते हैं एक्सेस को। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 20। आपको बस ये याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि टू साइड शुड बी इक्वल। कोई भी आपको अल्फाबेट हो या कोई भी आपको फिगर दिया गया हो, जब भी आप उसको डिवाइड करोगे, चाहे वो वर्टिकल लाइन से हो, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे स्लांट लाइन से, क्रॉस लाइन से, वो फिगर आपको सेम रहना चाहिए दोनों पार्ट्स में। उसे कहते हैं हम सिमेट्री। अगर नहीं है तो वो सिमेट्री फिगर नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट 21 में हमें ये करना है कि जो फिगर हमें दिया गया है, हमें सेम सिमेट्री फिगर दूसरे साइड में निकालना है। ओके, हमें उसे ड्रॉ करना है सेम जैसा है वो वैसे। जैसे ऊपर आपको फिगर दिया गया है, सेम आपको ड्रॉ करना है। ओके, सेकंड के लिए भी सेम करना है। सेम। ओके, अब थर्ड के लिए भी हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बस प्रैक्टिस से 20 में यही आपको करना है।